गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना में अस्थायी भर्ती की अग्निपथ स्कीम घोषित की, जिसके तहत अब युवाओं को मात्र 4 साल के लिए सेना में नियुक्त किया जाएगा। 4 साल पूरे होने पर उनमें से 25% को पूर्णकालिक सैन्य सेवा में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% सेवा मुक्त मान लिए जाएंगे। इस योजना के जरिए सेना में नियुक्ति की संख्या में अच्छा खासा इजाफा किया जा सकेगा, जो सैन्य भर्तियों का बेकरारी से इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर हो सकती है। सेना का फ़ायदा यह है कि पेंशन के भारी भरकम बजट में कमी आएगी, जिसका इस्तेमाल उसके आधुनिकीकरण में करने की बात कही जा रही है। देश के आम युवाओं में अनुशासन की भावना बढ़ने और उनके स्वास्थ्य का स्तर सुधरने की संभावना को भी इस स्कीम के फायदों के रूप में गिना जा रहा है। लेकिन अगर गंभीरता से इस योजना के सेना पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें, तो उनके सामने ये छोटे मोटे फ़ायदे कहीं नहीं ठहरते। विशेषज्ञ पहले से इस खतरे की तरफ ध्यान दिलाते रहे हैं कि सेना के अनुशासन, समर्पण और क्षमता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभी सेना में सालाना औसतन 65,000 भर्तियां होती हैं। माना जा रहा है कि इस मॉडल के अपनाए जाने के बाद औसतन भर्तियां लगभग दोगुनी करनी होगी। इसका सीधा प्रभाव ट्रेनिंग पर पड़ेगा। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। स्वाभाविक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना होगा, जिससे बजट में कमी का जो फ़ायदा बताया जा रहा था वह प्रभावित होगा। दूसरा सवाल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा है। अभी 15 साल की सेवा के लिए भर्ती होने वाले जवानों को करीब 44 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल की सेवा के लिए आने वाले इन युवाओं की ट्रेनिंग की अवधि क्या उससे कम होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका ट्रेनिंग पर बुरा असर पड़ेगा? नवनियुक्त जवानों में अनुशासन, समर्पण और पलटन की इज्जत के लिए जान पर खेल जाने का जज्बा रातों रात पैदा नहीं होता। क्या 4 साल की सेवा के लिए आए युवाओं में यह भाव भरना आसान होगा? ध्यान रहे, यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के कमज़ोर प्रदर्शन की खबरों के पीछे उनके अर्धप्रशिक्षित सैनिकों की भी भूमिका मानी जा रही है। रूसी सेना के ज़्यादातर सैनिक कंपल्सरी सर्विस वाले बताए जाते हैं, मगर ये सारी आशंकाएं पहले से जताई जा रही हैं, जो आर्मी लीडरशिप और सरकार दोनों के संज्ञान में हैं। अगर इसके बावजूद इस स्कीम को अमल में लाने का फैसला किया गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन संभावित नुकसानों की कुछ न कुछ काट सोच ली गई होगी। लेकिन अगर ऐसा
नहीं हुआ है तो कम से कम इस पर अमल की गति धीमी रखी जानी चाहिए ताकि प्रभावों का जायज़ा लेते हुए फैसले में आवश्यक फेरबदल करने की गुंजाइश बनी रहे। स्टॉप।